गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चंदन हिंदी पाठमाला क्लास 4th में 4th चैप्टर पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया होगा। थर्ड चैप्टर में आप लोगों को होमवर्क में दिया था लास्ट का 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में आपको अपने 5 नए दोस्तों के नाम लिखने थे और 5 पुराने दोस्तों के नाम लिखने थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने लिख लिए होंगे। और 5th क्वेश्चन जो है, इसमें आप लोगों को एक कुर्ता बना हुआ था, इसमें कलर भरना था। तो आप लोगों ने कलर भर लिया होगा। चलिए ठीक है, तो अब हम 4th चैप्टर पे आते हैं। हमारे 4th चैप्टर है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को हम सभी अपने राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए आज़ादी दिलवाई थी। अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हमें आज़ाद करवाया था। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। प्यार से हम इन्हें बापू कहते हैं। भारतवासी श्रद्धा से इन्हें राष्ट्रपिता भी कहते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद व माता का नाम पुतलीबाई था। पिता दीवान तथा माता धार्मिक स्वभाव की महिला थी। बालक मोहनदास पर माता पिता के अच्छे आचरण का गहरा प्रभाव पड़ा था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर की पाठशाला में हुई थी। महात्मा गांधी का विद्यार्थी जीवन साधारण था। ये बचपन में संकोची व लज्जाशील थे। 14 वर्ष की आयु में कस्तूरबा सेन का विवाह हो गया। 17 वर्ष की आयु में मैट्रिक की परीक्षा पास करके वकालत पढ़ने के लिए ये इंग्लैंड चले गए। ये 1891 ईस्वी में भारत लौट आए। इन्होंने मुंबई में वकालत प्रारंभ कर दी। इसी समय इन्हें एक भारतीय मुकदमे के सिलसिले में अफ्रीका जाना पड़ा। अफ्रीका में भारतीयों की बुरी दशा देखकर इनका हृदय पिघल गया। वहाँ काले और गोरे में भेदभाव किया जाता था। इन्होंने वहाँ सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जो बहुत सफल रहा। भारतीयों को अफ्रीका में उचित अधिकार मिलने लगे। 1914 में ये भारत वापस आ गए। उस समय भारत भी अंग्रेज़ों के अधिकार में था। अंग्रेज तरह तरह के भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे। महात्मा गांधी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कमर कस तैयार हो गए। इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अनेक आंदोलन चलाए। इन्होंने अनेक बार जेल में यातनाएं सही। इनसे कांग्रेस को बल मिला। महात्मा गांधी और अन्य देशभक्तों के सहयोग से भारत माता की आज़ादी का सपना साकार हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। तो भारत किस दिन आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। इसीलिए हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हमें इस दिन आज़ादी मिली थी। हम अंग्रेज़ों के अत्याचारों से इस दिन स्वतंत्र हुए थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। गांधी जी ने गांवों के विकास पर बल दिया। वह कहते थे, हिंदुस्तान गांवों में बसता है। गांव हिंदुस्तान के फेफड़े हैं। गांवों का विकास भारत माता का विकास है। इन्होंने खादी को अपनाने तथा सूत का धागा बनाने के लिए चरखे को घर घर पहुंचाया। खादी का प्रचार इसी का एक अंग था। हरिजन नामक पत्रिका निकालकर ये सदियों पुरानी छुआछूत की परंपराओं को नष्ट करना चाहते थे। ये सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी एक प्रार्थना सभा में जा रहे थे। तभी रास्ते में नाथूराम गॉडसे की गोली से इनके पवित्र जीवन का अंत हो गया। मरते समय इन्होंने हे राम कहकर अपने प्राण त्याग दिए। सारे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। विश्व के कोने कोने से शोक संदेशों का अंबार लग गया। अंबार मीन्स ढेर लग गया। गांधी जी सच्चे अर्थों में महात्मा थे। उन्होंने सदा ही सादा जीवन उच्च विचार का अनुसरण किया, जिस कारण उनका नाम महात्मा भी पड़ा। इनका आदर्श जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है। ये विश्व मानवता के पुजारी थे। संसार के कुछ गिने चुने महापुरुषों में इनकी गणना की जाती है। चलिए, ये तो हमारे महात्मा गांधी जी के लिए एक चैप्टर था। उनकी पूरी ज़िंदगी का इसमें वर्णन है कि उन्होंने क्या क्या किया। इसके अलावा भी गांधी जी ने दांडी यात्रा करी थी।
बहुत सारी ऐसे इस तरह से आंदोलन वगैरह चलाए आज़ादी के लिए, और अंग्रेज़ों से बार बार लोहा लेते रहे, बार बार जेल जाते रहे। इस तरह से इनके प्रयासों के कारण 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हो गया। और ये एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति जो थे, गांधी जी एक सच्चे हृदय के व्यक्ति थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। इन्होंने हमेशा जो है वो देश के प्रति कुछ न कुछ करने की सोची, देश कैसे उन्नति कर सकता है इसके बारे में सोचा, चाहे वो खादी हो या दांडी यात्रा हो, किसी प्रकार भी, या छुआछूत की जो परंपरा है उसको मिटाने का हो। और ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, ईश्वर में श्रद्धा रखने वाले थे। जब उनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। जब 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई तो इन्होंने हे राम, भगवान श्री राम का नाम लेकर अपने प्राण को त्याग दिया। इसीलिए, क्योंकि ये सदाचारी थे, सच्चे दिल वाले थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, इसीलिए इनको महात्मा कहा गया, महात्मा की इनको उपाधि दी गई। इनका कहना यही था कि सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल रहो, न कोई दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने विचारों को ऊंचा रखो, किसी के बारे में कुछ बुरा ना कहो, किसी के बारे में कुछ बुरा ना सोचो। इसीलिए इनको हमारे देश में राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। चलिए, ये तो थी हमारे गांधी जी के बारे में कुछ बातें। वैसे तो गांधी जी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, एक पुस्तक लिखा सकती है, लेकिन इसमें हमने एक शॉर्ट फॉर्म में इन गांधी जी के बारे में जानकारी प्राप्त करी इस चैप्टर में। तो चलो बच्चों, अब आपका काम है कि आप ये जो शब्दार्थ दिए गए हैं लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में जो शब्दार्थ दिए गए हैं, इनको ध्यान से पढ़ें और अपनी कॉपी में नोट करें। ओके, इस चैप्टर की PDF, क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज वगैरह आप लोगों को मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।